नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने फरवरी में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की थी। 5 मई को परीक्षा हुई। रिजल्ट में नंबरों से लेकर ग्रेस मार्क तक का बवाल खूब बढ़ा। कई न्यायालयों के साथ सुप्रीम कोर्ट तक अब यह मामला चला गया है। इस बीच राजनीतिक दलों में भी उठापटक तेज है, लेकिन बिहार सबसे ज्यादा चौंका रहा है। परीक्षा के दिन से पूरे खेल पर नजर के बावजूद अब भी मामला बिहार में ही फंसता दिख रहा है। इसके साथ ही चौंका रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिला और पूर्व उप मुख्यमंत्री और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम। आइए आपको बताते हैं कि नीट के मामले में जुड़े हर सवाल क्यों बिहार की ओर इशारा कर रहे हैं। बड़ा सवाल यही कि बिहार में नीट पेपर लीक को लेकर अभी क्यों इतना बवाल मचा हुआ है। बिहार में नीट परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक का फायदा उठाने वाला एक अभ्यर्थी अपनी मां के साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के गेस्ट हाउस में ठहरा था। NHAI के गेस्ट हाउस की देखरेख बिहार सरकार का पथ निर्माण विभाग करता है। पथ निर्माण विभाग में इस अभ्यर्थी को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के PS प्रीतम कुमार यानी उनके पर्सनल सेक्रेटरी ने ठहराया था। प्रीतम के मोबाइल नंबर में 1 मई को पथ निर्माण विभाग के एक कर्मी प्रदीप कुमार को कॉल आया था। इसमें सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरा बुक कराने को कहा गया था। ये पूरी कहानी हम आपको बता रहे हैं। प्रदीप ने उस दिन तो कमरा बुक नहीं किया, लेकिन फिर 4 मई के सुबह को प्रीतम के नंबर से दोबारा फोन आया और इस बार सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरा बुक हो गया। इस बार प्रदीप ने गेस्ट हाउस बुकिंग के लिए कनीय अभियंता को मतलब जूनियर इंजीनियर को उसने मैसेज किया था। इस कमरे में सिकंदर कुमार यादवेंदु का रिश्तेदार और नीट का अभ्यर्थी अनुराग यादव अपनी मां के साथ ठहरा था। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गेस्ट हाउस बुकिंग के में शामिल और पथ निर्माण विभाग के 3 कर्मियों को निलंबित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है, क्योंकि उन्होंने इस विभाग के पूर्व मंत्री तेजस्वी यादव के PS के कॉल पर तेजस्वी यादव को मंत्री जी के रूप में चिन्हित करते हुए कमरा बुक किया था। अब आपको बताते हैं कि क्या सिर्फ अभ्यर्थी के ठहरने से ही हंगामा मचा है या कहानी कुछ और है। अभ्यर्थी अनुराग यादव के लिए कमरा बुक कराते समय सिकंदर कुमार यादवेंदु के नाम का जिक्र होता है। नीट परीक्षा 2024 के पेपर लीक में इस शख्स को सरगना के रूप में गिरफ्तार किया गया है। ठेकेदार से बिहार सरकार में जूनियर इंजीनियर बने सिकंदर यादव की संलिप्तता नीट पेपर लीक में न केवल सामने आई है, बल्कि अब तक गिरफ्तार अभ्यर्थियों और उनके परिजनों ने लिखित तौर पर रिटर्न में उसकी भूमिका बताई। अब समझिए कि सिकंदर की गिरफ्तारी कितनी महत्वपूर्ण हुई इस पूरे मामले में। 5 मई को जब परीक्षा हो रही थी तब केंद्रीय एजेंसी ने इनपुट पर देश भर में छापेमारी की थी। ऐसे ही एक छापेमारी बिहार में भी हुई। पटना में बिहार पुलिस के पास ये जानकारी आई थी कि एक डस्टर गाड़ी में से नीट की परीक्षा के कदाचार हो रहा है या नीट परीक्षा को लेकर कुछ धांधली हो रही है। इस गाड़ी पर दानापुर नगर प्रशासन का प्लेट लगा हुआ था। इस गाड़ी के साथ बिहार सरकार में जूनियर इंजीनियर सिकंदर कुमार यादवेंशु को 5 मई को दोपहर करीब 2 बजे पकड़ा गया और इसी गाड़ी में सिकंदर के पास मिली एक कॉपी में नीट परीक्षा के कुछ अभ्यर्थियों का नंबर था। पूछताछ में उसने बताया कि ये उसके रिश्तेदार अभ्यर्थियों का है। इसमें से एक अभ्यर्थी आयुष को बिहार पुलिस ने परीक्षा खत्म होते ही पटना के एक स्कूल स्थित परीक्षा केंद्र से पकड़ लिया। शाम करीब 5:30 बजे जब उसे पकड़ा गया तो उसने ये कबूल किया कि सिकंदर अंकल ने रात में पटना के खेमनीचक में उसे और कुछ अभ्यर्थियों को ठहराया था। पूरा प्रश्न पत्र का उत्तर वहीं रटवाया था। यह बाकायदा लिखित उस लड़के का बयान है। सिकंदर से आयुष तक पहुंचने के बाद पुलिस खेमनीचक के उस जगह पर पहुंची जहां कोविड के दौरान बंद पड़ चुके लर्न एंड प्ले स्कूल में 4 तारीख की रात को उन बच्चों को, उन अभ्यर्थियों को उत्तर रटवाए गए थे। इसकी बिल्डिंग की छत पर जले हुए कागज मिले। ये कुछ नहीं थे, मतलब पुलिस को ऐसा लगा कि ये सामान्य है, बट ये नीट के प्रश्न पत्र थे। इसके साथ ही सिकंदर यादवेंदु की निशानदेही पर कुल 13 लोगों को और पकड़ लिया गया। इसमें उसका साथ देने वाले 6 माफिया, परीक्षा माफिया भी पकड़े गए। 4 परीक्षार्थी और 3 अभिभावक थे। अभिभावकों में से एक सिकंदर की रिश्तेदारी भी बताई गई, जो अपने बेटे को नीट अभ्यर्थी अनुराग यादव के साथ NHAI के गेस्ट हाउस में ठहरी थी। यानी
वो अनुराग यादव के साथ जो महिला थी वो अनुराग यादव की मां थी और वो महिला यदुवंशु की रिश्तेदार थी। माफिया की निशानदेही पर जिन अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई, उन्होंने बयान और पुनर्बयान में स्वीकार किया कि उन्हें प्रश्नों के उत्तर रटाए गए थे और वही परीक्षा में सवाल आए थे। प्रश्न पत्र के जले हिस्से भी मिल गए, लेकिन इससे प्रमाणित होना मुश्किल होता है कि बिहार पुलिस से जब यह मामला आर्थिक अपराध इकाई के पास पहुंचा तो उसने जलने से बचे टुकड़ों को जोड़कर प्रश्न पत्रों में 74 प्रश्न निकाल लिए। इसके साथ ही प्रश्न का एक बुकलेट नंबर भी निकल गया। 10 मई को आर्थिक अपराध इकाई ने यह केस अपने हाथ में लिया। उसके बाद 21 मई से अब तक 3 बार उसने इस बुकलेट नंबर के मिलान के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से सारे प्रश्न बुकलेट की अब तक मांग की है, लेकिन अब तक उन्हें यह मिला नहीं है। एनटीए का रोल भी इसमें फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। परीक्षा लेने की जिम्मेदारी एनटीए की थी। अब लीक प्रश्नों के टुकड़े के साथ बुकलेट की जानकारी आर्थिक अपराध इकाई बिहार के पास है, तो सभी बुकलेट नहीं भेजना असहयोग ही माना जा रहा है। सहयोग के नाम पर एनटीए ने इतना जरूर किया है कि इस पेपर लीक का लाभ उठाने वाले 11 अभ्यर्थियों के मिलान में आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी जानकारी उपलब्ध करा ली है। इधर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी नीट परीक्षा में पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमलावर है। सियासत अपने चरम पर हो रही है इस पूरे मामले में। बीजेपी परीक्षा माफिया के तेजस्वी यादव से संबंध को लेकर हमलावर है और आरजेडी की ओर से यह बात निकल कर आ रही है कि इस परीक्षा के ज्यादातर माफिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से हैं। दरअसल सिकंदर यादवेंदु तो समस्तीपुर के विधान का है, लेकिन इस केस में जो अहम किरदार संजीव जो कि मुखिया है वो फरार है, वो नालंदा का बताया जा रहा है। इस पूरे रैकेट में गिरफ्तार रॉकी, पिंटू, चिंटू तमाम लोग जो हैं वो सब नालंदा के हैं। एक और गिरफ्तार माफिया नीतीश के ही तरफ का रहने वाला बताया गया, जिसने गिरफ्तारी से पहले मोबाइल फॉर्मेट कर दिया था, हालांकि उसकी जांच भी हो रही है। इस पूरे मामले पर लगातार सियासत अपने चरम पर है। एक के बाद एक शुरुआत से क्या कुछ हुआ हमने वो कहानी बताई, और चूंकि बिहार का नाम इसमें बार बार आ रहा है इसलिए बिहार पर भी सियासत अपने चरम पर है। अब संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है। देखना यह है कि एनटीए का मामला ये जो बिहार में इतना गर्म दिखाई पड़ रहा है, क्या ये देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी यूं ही गर्म नजर आएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।